लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस a डिवाइडेड बाई a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बच्चों आपके जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो अगर मैं दो नंबर यहाँ पे ले लूँ, कौन कौन से नंबर, जैसे मान लो मैंने दो नंबर ले लिया है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों ही नंबर ए एंड बी के अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसको हम लोग ए एम से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी की बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और हम जानते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, यहाँ से लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं अर्थमेटिक मीन की वैल्यू लिखूँ तो मैं लिखूँगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू बी। लिख पाऊँगा या नहीं? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे प्रॉब्लम को देखें तो इस प्रॉब्लम में अगर मैं इस वाले नंबर को, इस गिवन नंबर को मैं a मान लेता हूँ, कैपिटल ए, और इस दूसरे वाले नंबर को, ये जो गिवन नंबर है इस एक्सप्रेशन का, इस टर्म को मैं कैपिटल बी मान लेता हूँ। ठीक है, इस गिवन एक्सप्रेशन में इस वाले टर्म को मैंने कैपिटल ए मान लिया और इस वाले टर्म को कैपिटल बी मान लिया। ठीक है, तो मतलब हमने क्या माना, यहाँ पे देखते हैं, दोबारा लिखते हैं। कैपिटल ए की वैल्यू हमने क्या मानी, कैपिटल ए की वैल्यू ए टू द पावर एक्स है, और कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स। ठीक, अब ए एंड बी की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, ए टू द पावर एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं? यहाँ देखो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बचेगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ रूट ऑफ ए। ठीक है, तो मतलब ये जो जिसकी वैल्यू हमें, जिसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इस y की जो वैल्यू है, मतलब ए टू द पावर एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ठीक है, इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर है या इससे बड़ी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2 रूट ऑफ ए। ठीक है, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से हमें चूज करना हो तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेईई मेन और एडवांस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि एक्चुअली में इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो इस प्रॉब्लम को आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ a टू द पावर ax प्लस a टू द पावर 1 माइनस ax। ठीक है, सेम वही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। जैसे मान लो मैं क्या करूं,
इस गिवन एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसके फर्स्ट टर्म को मैं क्या मान लेता हूँ, इस वाले टर्म को मान लो a मान लेता हूँ और इस वाले टर्म को क्या मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू मैंने मान लिया a टू दी पावर ax। ठीक है, ऐसे b की वैल्यू क्या मान लिया, b की वैल्यू को मान लिया a टू दी पावर 1 माइनस ax। ठीक है, अब जैसे a एंड b दो नंबर हैं, उनका अर्थमेटिक मीन हम जानते हैं कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है या नहीं। ठीक है, ये जानते हैं। और अर्थमेटिक मीन a ऑफ a एंड b क्या होगा, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B क्या होगा, a रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, a और b की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो a टू दी पावर ax प्लस a टू दी पावर 1 माइनस ax डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a टू दी पावर ax इंटू a टू दी पावर 1 माइनस ax। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे दो नंबर्स हैं। ठीक है, दो नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोनों नंबर्स का जो बेस है, ये दोनों नंबर का बेस सेम है तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। इसको मैं इधर लिखूँ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू होगी a टू दी पावर ax प्लस 1 माइनस ax। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बचेगा क्या, ये बचेगा रूट ऑफ a। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 सेट जाएगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a टू दी पावर ax प्लस a टू दी पावर 1 माइनस ax की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ a। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर 1 माइनस ax, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, देखो इसकी जो वैल्यू है या तो इसके बराबर है 2 रूट a के बराबर है या इससे बड़ी है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट a। ठीक है, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,